हेलो एवरीवन, सुमन की ओर से प्यार भरा नमस्कार। तो आज मैं एक सच्ची घटना पे आधारित एक बहुत ही खूबसूरत सा एक लड़की की कहानी लेके आई हूँ, जिसका नाम है भोली। जो कि बहुत ही छोटा सा परिवार से बिलोंग करती है, न्यूक्लियर फैमिली से। मतलब पापा मम्मी और भोली। और भोली पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा अच्छा, और जितनी ज़्यादा पढ़ाई में अच्छी थी उतनी ज़्यादा खूबसूरत भी थी। तो और उन लोग 3 आदमी से ही मतलब घर में रहते थे, क्योंकि उनका ना बड़े पापा थे ना बुआ, कोई भी नहीं। तो अकेले न्यूक्लियर फैमिली में रहते रहते पापा बोर हो चुके थे। तो वो अपना मतलब वाइफ से बोलते थे, मेरा भोली की अगर शादी करूँगा तो मैं जॉइंट फैमिली में शादी करूँगा, क्योंकि जॉइंट फैमिली में जो होता है, लोग बहुत रहते हैं, बहुत प्यार मिलता है और बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए सोचे कि अपना लड़की की शादी मैं जॉइंट फैमिली में ही करूँगा। तो भोली जबकि पढ़ लिख के पूरा काबिल बन गई, एक स्कूल में जॉब भी करने लगी, तब उसका शादी मतलब उसका पापा ठीक किए एक जॉइंट फैमिली में ही, जिसमें कि 2 लड़का और 1 लड़की, मतलब 2 भाई 1 बहन और मम्मी पापा थे। और उन लोग थे बहुत बड़ा सा बिजनेसमैन। और भोली थी, उसका पापा थे सरकारी जॉब करने वाले, और मम्मी थी हाउसवाइफ और भोली। तो मतलब सीधा साधा मिडिल क्लास फैमिली जैसा, एकदम न्यूक्लियर फैमिली, बहुत सुख शांति से रहने वाला एकदम साधारण फैमिली था। और उधर ससुराल के फैमिली बिजनेसमैन थे, प्लस जॉइंट फैमिली थे। तो जो पापा का जो मन का इच्छा था कि मैं जॉइंट फैमिली में अपना लड़की को शादी करूंगा, कि बहुत ज़्यादा प्यार मिलेगा और बहुत सारे लोग मिलेंगे और बहुत टाइम अच्छे से स्पेंड होंगे। इसके लिए वो जो उसी जॉइंट फैमिली का लड़का से के छोटे लड़के के साथ अपना लड़की का शादी कर दिए। तो शादी मतलब किए नहीं, फिक्स हुआ, सब कुछ हुआ, मतलब होगा शादी, ये पूरा तय हो गया। उसके बाद क्या होता है, अचानक से हार्ट अटैक होता है भोली का पापा का। वो भोली का पापा का बदकिस्मती से उनका डेथ हो जाता है। अब डेथ होने के बाद मतलब उसका मम्मी सोचती क्या करूं, अब लड़की के लिए कहाँ लड़का ढूंढूं, क्या करूं, ऐसे मन में सोचने लगी। साल भर बीत गया। तो फिर लड़के वाले फिर उससे पहले भी वो लोग उन लोगों का दुख में आए गए, सब कुछ किए। तो फिर वो लोग बोले 1 साल तो हो गया, तो फिर बात को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि भोली के पापा हम लोगों के साथ जो मतलब अपना जो जुबान दे दिए हैं कि हमारे लड़के के साथ वो शादी करवाएंगे आपका लड़की को। तो फिर भोली के मम्मी भी बोली कि मरने वाला का इच्छा पूर्ण होना चाहिए। तो इसीलिए मरने वाला का इच्छा, मतलब भोली के पापा का जो इच्छा था जॉइंट फैमिली में शादी करने का, तो वो इच्छा पूर्ण करने के लिए भोली का उसी घर में शादी हो गया। तो अच्छा खासा बहुत अच्छा से शादी तो हो गई। तो भोली जब गई अपना ससुराल, तो जो पगफेरे के बाद तो आ गई अच्छी भली। तो बहुत ज़्यादा आदमी थे, लोग थे, तो पता नहीं चला कि उस घर का सिस्टम क्या है, कैसी है, नहीं है। आ गई उसके बाद तो स्कूल ज्वाइन ही की थी, कर ही रही थी। तो फिर क्या हुआ कि उसका जो पगफेरा के बाद जब गई तो अपना मम्मी को लेके गई साथ में, क्योंकि मम्मी यहाँ कैसे अकेले रहेंगी, ऐसे पापा भी नहीं हैं। तो वो लोग ससुराल वाले भी ऐसे बहुत अच्छे हैं, मन के बहुत अच्छे हैं। वो लोग बोले नहीं नहीं, मम्मी को यहाँ नहीं रहना है, तुम चलोगी तो मम्मी भी साथ में जाएंगी। तो मम्मी भी गई साथ में। तो जाने के बाद क्या हुआ कि जो भोली का घर का जो रहन सहन था, टोटली वहाँ जाके अलग। भोली का घर का रिवाज है कि सावन महीना में कोई चमड़ी का जूता यूज़ नहीं कर सकता है, ना बाहर का कोई खाना खा सकता है, ना बाल कटवा सकता है। मतलब पूरा भोलेनाथ पर इतना आस्था है उन लोगों का, पूरे परिवार का, कि मतलब पूरा भोलेनाथ का ध्यान पूजन में पूरा सावन का महीना बीत जाता है। और इस तरीक़ा से छोटे छोटे बहुत सारे उन लोगों का घर का परंपरा और नियम है। इस कहानी में वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है फ्रेंड्स। ये सच्ची घटना पर आधारित एक कहानी है, तो इन तक बने रहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भोली जब ससुराल जाती है तो उसका घर का जो परंपरा है और जो खान पान है, जो कि उसका अपना घर से ससुराल का घर का टोटली अलग दिखती है।
जो कि उन लोगों का खाने का जो टाइम टेबल है बिल्कुल ही अलग है। और भोली जो कि न्यूक्लियर फैमिली से बिलोंग करती, उसका पापा जॉब करते थे और वो भी जॉब करती थी। इसके वजह से उनका टाइम टेबल उन लोगों का बहुत ही अच्छी तरह से मेंटेन करते थे। और इधर ससुराल में तो सभी बिजनेसमैन थे, तो उन लोगों का घर में तो टाइम टेबल था ही नहीं। तो कैसा था टाइम टेबल फ्रेंड्स? उन लोगों का जो सुबह का नाश्ता होता था वो 12 बजे होता था। दोपहर का खाना जो होता था वो शाम को 5 बजे होता था। और जो शाम की चाय नाश्ता होती थी वो 9 बजे से 10 बजे तक होती थी। और जो रात का खाना होता था वो 1 से 2 बजे के अंदर होता था। तो इसके वजह से जब भोली ससुराल गई तो कुछ दिनों तक तो ठीक ठाक था, फिर पूरा उसका तबीयत खराब होने लगा। तो सासू माँ थी जो बहुत ही मतलब नेक दिल थी। ऐसे घर के पूरे सदस्य जो थे वो बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही मतलब हेल्पिंग नेचर का थे, बहुत ही अच्छे थे। लेकिन टाइम टेबल उन लोगों का बहुत ही बुरा था। तो इसके वजह से उसका बहुत ही मुश्किल आती थी। तो क्या होता था कि उनका सासू माँ जो कि और बड़ी बहू भी थी, उनको भी वो भी जॉब करती थी। इसके वजह से उन लोगों का खान पान उन लोगों को टाइम टेबल से खिला देती थी सासू माँ। लेकिन एक परंपरा था कि जब 1:30 से 2 बजे खाना खाएंगे सास ससुर दोनों बेटे, तो उस टाइम पहला नेवाला सास ससुर अपना बहू को खिलाते हैं, फिर बेटों को खिलाते हैं, पोता के खिलाते हैं, उसके बाद खुद खाते हैं। तो क्योंकि उनका सासू माँ इस परंपरा को चला के आई थी, इसीलिए वो जो भोली की सासू माँ है वो भी ये परंपरा निभा रही थी। तो इसके वजह से रात में जो सोने के बाद फिर उठ के 1 से 1:30 बजे 2 बजे तक भोली को फिर उठना पड़ता था। उठ के फिर से एक एक कौर मतलब खाना खाना पड़ता था, सासू माँ के साथ, ससुर के साथ और पति के साथ। तो इसके वजह से उसका जो बॉडी का हालत हुआ ख़राब और वो बीमार पड़ गई। पड़ने के बाद वो हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ा उसको, और 1 वीक तक वो मेडिकल में थी और बहुत ही बीमार होगी और गैस्ट्रिक के शिकायत हो गया उसको। तो फिर जब हॉस्पिटल से आई तो वो बोली अपना मम्मी को, जो मम्मी अब मुझे इस जॉइंट फैमिली में नहीं रहना है, इन लोगों का टाइम टेबल वही है, भले ही नेक दिल हैं, अच्छे हैं, प्यार करते हैं, सभी में प्यार है, लेकिन मैं इन लोगों का प्यार भी ख़राब नहीं कर सकती, इन लोगों का रूल भी जो जितना बजे खाने का जो नियम है वो भी नहीं कुछ कर सकती। इसके वजह से मैं अपना घर अपना मायके जाना चाहती हूँ, मम्मी लेके चलो, नहीं तो मैं मर जाऊँगी यहाँ पे, इस तरीका टाइम टेबल से। तो फिर उसका मम्मी उसको लेके अपना घर आ गई। आने के बाद वो घर रहने लगी और उसके बाद अभी अपना फिर से अपना जो कि जॉब ज्वाइन कर ली है। और उसका पति बीच बीच में आते हैं और मिल के चले जाते हैं, और कभी मन करता है तो वो जाती है। तो मैं इसलिए कहूँगी इस कहानी को कि जॉइंट फैमिली का जो सपना था उसका पापा का, कि जॉइंट फैमिली में मेरा बेटी जाएगी तो बहुत सारे लोग होंगे, बात करने वाले लोग होंगे, और सभी में अपना प्यार बांटेगी और खुश रहेगी, अकेलापन महसूस नहीं होगा, सभी को हेल्प करेंगे, सब कुछ ठीक था। लेकिन होने के बावजूद भी जो टाइम टेबल था बहुत मुश्किल था, मतलब वो एक्सेप्ट कर पाना। तो आप लोगों को मैं कहूँगी फ्रेंड्स कि आप लोगों को ज़िंदगी में आपका आसपास इस तरीक़ा का सच्ची घटना हुआ है क्या? अगर हुआ होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इस तरीक़ा का जॉइंट फैमिली प्यार करने वाला अच्छा लगता है, अच्छा लग रहा है कि नहीं, ये भी बताइएगा। अगर वीडियो मेरा अच्छा लगे, इस सच्ची घटना की कहानी, भोली की कहानी, तो ज़रूर आप लोग शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।